हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को प्लेटलेट्स को बढ़ाने वाली दवाइयों के बारे में बताऊंगा। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि इनका प्लेटलेट्स डाउन हो गया, ये प्लेटलेट्स बढ़ गया है, डाउन हो गया है, बहुत सारे लोगों का ये डाउन हो जाता है। तो ये तो बात आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्लेटलेट्स होता क्या है, हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ये प्लेटलेट्स लो होने का कारण क्या होता है, अगर किसी का प्लेटलेट्स लो हो जाता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं और इसको बढ़ाने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जा सकता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है, लेकिन बताऊंगा पूरा का पूरा डिटेल। तो आप लोग वीडियो को छोड़ करके बीच में मत जाना। अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो A to Z आप लोगों को पूरी जानकारी प्लेटलेट्स के बारे में हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये लो प्लेटलेट्स काउंट क्या होता है। देखिए, अगर किसी का प्लेटलेट्स अगर डाउन हो जाता है तो इसको थ्रोम्बोसाइटोफोनिया भी कहा जाता है, और इसको मेडिकल के टर्म में क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज। जिसका प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है उसको लो प्लेटलेट्स काउंट या फिर थ्रोम्बोसाइटोफोनिया कहा जाता है, जो कि ये नॉर्मल वैल्यू से घट करके कम हो जाता है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि इनका प्लेटलेट्स डाउन हो गया है, प्लेटलेट्स घट गया है। तो नॉर्मली प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में नॉर्मल अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख के बीच में रहना चाहिए। लेकिन अगर इससे ज़्यादा कम हो जाता है, 1 लाख हो जाता है, 1 लाख से कम हो जाता है, तो मतलब पेशेंट को तुरंत दवा लेना चाहिए, तुरंत उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये तो बातें बहुत ही बेसिक बताया हूँ आप लोगों को, जो कि आप लोगों को अगर मेडिकल के छात्र हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को इसके बारे में रहना चाहिए। देखिए, नॉर्मल प्लेटलेट्स की बात करें तो इस तरीके से देखें, यहाँ पर बहुत सारे प्लेटलेट्स मौजूद हैं, मतलब ये नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी का लो हो जाता है तो प्लेटलेट्स की मात्रा जो होता है वो कम हो जाता है, जिसको थ्रोम्बोसाइटोफोनिया भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे शरीर में ये प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, कि प्लेटलेट्स घट गया है, प्लेटलेट्स नॉर्मल है, ये इनका काम क्या होता है हमारे शरीर में। मान लीजिए घट ही गया तो क्या प्रॉब्लम होगा हमें, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो होता है प्लेटलेट्स, ये एक प्रकार का टिनी ब्लड सेल, मतलब बहुत ही पतला ब्लड का सेल होता है, जो कि हेल्प करता है हमारे बॉडी में क्लॉट टू स्टॉप ब्लीडिंग। अगर मान लीजिए हमारे हाथों में, हमारे पैरों में, यहाँ पर मान लीजिए कभी भी चोट लग गया, थोड़ा सा खरोच आ गया, तो देखते हैं थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होगा, उसके बाद अपने आप ये रुक जाता है। ये ब्लीडिंग कैसे रुकता है, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लीडिंग होने लगता है। मान लीजिए कहीं पर चोट लग गया, कहीं पर कट गया, खरोच आ गया, तो ब्लीडिंग होने लगता है। होने के बाद थोड़ी देर के बाद ये धीरे धीरे करके अपने आप ये रुक जाता है। तो ये कैसे रुकता है, क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी अनुमान लगाया है। इसको रोकने का जो काम करता है ये प्लेटलेट्स ही करता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का प्लेटलेट्स घट गया है तो वही ब्लीडिंग रुकता नहीं है। इसीलिए जरूरी होता है प्लेटलेट्स हमारे शरीर में, जो कि ये ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम करता है। जैसे कि आप लोगों को जो बात हिंदी में बताया हूँ वो आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में समझ लीजिए। इफ़ वन आप आवर ब्लड वेसल्स गेट डैमेज, अगर मान लीजिए हमारा ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाता है तो ये क्या करता है, ये तुरंत हमारे सिग्नल को क्या करता है, ये तुरंत प्लेटलेट्स को सिग्नल भेजता है कि यहाँ पर हमारा शरीर डैमेज हो गया है, यहाँ पर ब्लीडिंग हो रहा है। तो तुरंत क्या करता है, तुरंत जो प्लेटलेट्स होता है उस डैमेज वाले साइड को, जहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा सेल्स जो डैमेज हो गया है उसको ये फिक्स करने का काम करता है, ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। यही काम होता है प्लेटलेट्स का, और इसीलिए हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का ज़रूरत होता है। नहीं तो अगर ये कम हो जाएगा प्लेटलेट तो ये ब्लीडिंग को रोक नहीं पाएगा, इसीलिए ये ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इतना तो बात हम लोगों ने समझ लिया है, लेकिन अब हम लोग जानने वाले हैं कि प्लेटलेट्स कम होने का कारण क्या होता है। ये भी बहुत ही बड़ी बात होता है कि इनका प्लेटलेट डाउन हो गया, कम हो गया, तो ये कम होने का कारण क्या होता है। कारण तो बहुत सारे होते हैं, प्लेटलेट्स डाउन होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जिन लोगों को डेंगू बुखार हो जाता है तो उस केसेस में भी देखा जाता है कि उनका प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, या फिर एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, शरीर में अगर खून की कमी हो जाता है तो इसकी वजह से भी देखा जाता है एप्लास्टिक एनीमिया के कारण भी हमारा जो प्लेटलेट्स होता है वो डाउन हो जाता है। विटामिन डी की कमी के द्वारा, विटामिन B12 की कमी के द्वारा भी देखा जाता है कि हमारा प्लेटलेट्स जो होता है वो डाउन हो जाता है। फोलेट डिफिशियंसी, शरीर में फोलेट की कमी हो जाता है तो इसकी वजह से भी देखा जाता है कि हमारा प्लेटलेट डाउन हो जाता है। आयरन की कमी होने के कारण, वायरल इन्फेक्शन के कारण, HIV वायरस के कारण, चिकन पॉक्स के कारण देखा जाता है कि हमारा जो प्लेटलेट्स होता है वो डाउन हो जाता है। तो पहले तो इतने सारे कारण होते हैं, कुछ और भी कारण होते हैं जिसकी वजह से देखा जाता है कि पेशेंट का प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग करते हैं एल्कोहल का, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, या फिर जो लोग सिरोसिस हो गया है, या फिर ल्यूकेमिया हो गया है, या फिर माइक्रो
डिस्प्लासिया हो गया है, या फिर अगर मान लीजिए किसी को कोई भी कीमोथेरेपी, विकिरण या फिर जहरीले रसायनों के संपर्क में आ जाता है तो इसकी वजह से उनका प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। तो प्लेटलेट्स घटने का एक दो कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं और ये सारे कारण आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अगर किसी का प्लेटलेट्स घट जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। लक्षण की बात करें तो बहुत सारे लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि हेडेक होना, सिर में दर्द होना, हाई फीवर, बहुत तेज़ी से बुखार हो जाना, लॉस ऑफ एप्टीटाइट, भूख की कमी हो जाना, भूख लगता ही नहीं है, भूख जैसे लगता है मर गया, जो खाए हैं वैसा का वैसे हमारे पेट में रखा हुआ है, इस तरह से फील होता है। बॉडी एच मतलब हमारे शरीर में दर्द देखा जाता है, डायरिया कभी कभी होने लगता है, बार बार दस्त होने लगता है, स्टूल पास करने जाना पड़ता है, उल्टी होना देखा जाता है, वोमिटिंग, फैटिग्यू मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है और हमारी आँखों में दर्द होना देखा जाता है। तो अगर किसी का प्लेटलेट्स घट जाता है तो उनमें ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और भी लक्षण के बारे में कि अगर किसी का प्लेटलेट्स घट जाता है तो उनके घुटनों में दर्द होना, सुस्ती होना, नाकों से कभी कभी खून भी निकल सकते हैं, शरीर में लाल लाल धब्बे भी बन सकते हैं। ये सारे के सारे लक्षण होते हैं जो कि देखे जा सकते हैं अगर किसी का प्लेटलेट्स घट जाता है। बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमें अनुमान लग गया लक्षण को देख करके कि इनका प्लेटलेट्स घट गया है तो उसके लिए हम लोग कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं। टेस्ट की बात करें तो उस केसेस में ब्लड टेस्ट किया जाता है, मेडिकल हिस्ट्री देखा जाता है, डिजीज कंडीशन देखा जाता है कि पेशेंट को कोई बीमारी तो नहीं ना है, कोई बुखार तो नहीं है, डेंगू तो नहीं ना है, मेडिकल हिस्ट्री देखा जाता है कि इनका क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन नहीं है। ब्लड टेस्ट के भी माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि क्या पेशेंट का प्लेटलेट्स डाउन है या फिर नहीं है। ये सारी चीज़ों के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है और इससे कंफर्म हो जाता है कि क्या पेशेंट का प्लेटलेट्स डाउन है या फिर नहीं है। अगर डाउन है तो उस केसेस में कौन कौन से इलाज किए जाते हैं, कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, वो सारी बात आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर किसी का प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है उस केसेस में प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए कौन कौन से होम रेमेडीज मतलब कौन कौन से घरेलू उपचार होते हैं ये भी आपको बताऊँगा। उसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन भी करा जाता है कि अगर मान लीजिए किसी का ज़्यादा प्लेटलेट्स घट गया है तो उस केसेस में प्लेटलेट्स को ट्रांसफ़र करके भी मेंटेन किया जाता है। फिर बताऊंगा सारी की सारी दवाइयों के बारे में, कुछ हर्बल मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, प्लाज्मा एक्सचेंज के बारे में बताऊंगा और लास्ट जो होता है वो होता है सर्जरी। तो वही कह रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर सारी की सारी दवाइयों के बारे में A to Z मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करता है। तो चलिए एक एक करके सारी दवा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले होम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे, मतलब घरेलू उपचार क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका प्लेटलेट्स घट गया है और आप मान लीजिए डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाए या फिर आपको मेडिसिन नहीं मिल पाया तो आप घरेलू उपचार के भी माध्यम से इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि बीट रूट, चुकंदर जो होता है उसको खाने से, कलर को चेंज करता हूँ तब आप लोगों को साफ दिखेगा, ठीक। चुकंदर को खाने से भी प्लेटलेट्स बढ़ता है। पपाया लीफ मतलब पपीते के पत्तियों के द्वारा भी बढ़ता है। आंवला खाने से, आंवला जो होता है उसको खाने से भी हमारा प्लेटलेट्स बढ़ता है। कीवी के बारे में तो सभी लोगों ने सुना होगा जो कि रामबाण होता है, इसको भी खाने से हमारा प्लेटलेट्स बढ़ता है। कैरोट के द्वारा, गाजर खाने से, नारियल के पानी पीने से, बकरी का दूध अगर मिल जाता है तो इससे अच्छा इलाज कोई भी नहीं है। 3 चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपको मिल जाता है तो इतना चीज़ नहीं भी मिल रहा है तो अगर आपको पपीते का पत्ती मिल जाता है तो इसको पीस करके दिन भर में 2 से 3 बार आधा आधा कप पीना है। उसके बाद कीवी खाना है और बकरी का दूध पीना है। ये 3 चीज़ मिल जाता है तो बहुत तेज़ी से आपका जो प्लेटलेट्स होता है ये बढ़ जाता है। तो इससे आप लोग अपने प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं। समझ गए आप लोग। दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुँचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। देखिए, कुछ ब्लड एंड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी होता है जिसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स को डोनर के द्वारा, दाता के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम हैं, ये हम है डोनर, तो हम किसी को प्लेटलेट्स दे रहे हैं तो इस तरीके से इसको ट्रांसफ़र करके भी पेशेंट का मेंटेन किया जाता है, जिससे पेशेंट का प्लेटलेट्स को बढ़ाया जाता है, जो कि जल्दी इसको नहीं किया जाता है। जब कंडीशन ज़्यादा ख़राब होता है तो उस केसेस में दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मेडिसिन के बारे में, कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं। दवाइयों की बात करें तो एक आता है ड्रॉपलेट, जो कि ये एट्रोमेग्लोपैक के नाम से ये टैबलेट होता है। रोमी प्लोस्टिम इंजेक्शन आता है, कार्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन आता है, इलेक्ट्रोबोपैग आता है और इम्यूनोग्लोबुलिन्स आता है, जो कि एक प्रकार का एंटीबॉडी प्रोटीन होता है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ होती हैं जो कि दिया जाता है पेशेंट को प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए। अब आप कहेंगे ये सारी बात तो बता दिया, मेडिसिन दिखाया ही नहीं, तो चलिए मेडिसिन भी देख लेते हैं। जैसे कि ये है
रोमी प्लोस्ट्रीम पाउडर सॉल्वेंट, जो कि एक प्रकार का ये इंजेक्शन होता है, ये रोमी के नाम से फेमस होता है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये माना जाता है प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए। एक आता है ड्रॉपलेट, ये टैबलेट होता है, जो कि ये भी यूजफुल एंड पॉपुलर माना जाता है, जो कि इसका ये डोज होता है। देखिए, डे 1 में इसको खाना है 3 टैबलेट, दूसरे दिन ये खाना है, तीसरे दिन ये खाना है, चौथे दिन ये खाना है, 5वें दिन ये खाना है। तो इस तरीके से इसमें डोज भी लिखा रहता है और इसी डोज के माध्यम से इसको खाया जाता है। समझिए आप लोग, ये भी बातें हो गई। उसके बाद कुछ और भी मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि लो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए कुछ और भी मेडिसिन आते हैं, जैसे कि ये है एल्ट्रोपोवोपैक टैबलेट, जो कि ये रेवोलेड के नाम से फेमस होता है। ये 50 mg का टैबलेट होता है, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन होता है हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए। एक होता है रोक्लोन, ये 150 mg का आता है, ये भी यूजफुल होता है, जो कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से फेमस होता है, जो कि ये मोनोक्लोनल मेडिसिन होता है, जो कि ये भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम हमारे प्लेटलेट्स को ये बढ़ाने का काम करता है। समझ गए। एक और मेडिसिन होता है जो कि एक प्रकार के स्टेरॉयडल मेडिसिन होते हैं, जो कि नाम होता है इसका डेक्सोना, जो कि इसको भी दे दिया जाता है साथ में, जो कि ये हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसको साथ में मिलाकर के दे दिया जाता है, जो कि डेक्सोमेथासोन सोडियम फास्फेट के नाम से फेमस होता है। इसको IM रूट से भी लगा सकते हैं, IV रूट से भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी रूट से आप इसको लगा सकते हैं। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ और भी मेडिसिन होता है, जैसे कि ये है बेटिनिसाल, ये बेटिनिसाल यन है। तो दोनों में से कोई एक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये भी हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ाने में यूजफुल होता है। तो दोस्तों, ये तो सारी की सारी मेडिसिन जो है, ये सारी मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन है, जो कि हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए यूजफुल माना जाता है। लेकिन आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए जो कि नेचुरल प्रोडक्ट के द्वारा बनाया जाता है, तो जो लोग उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर हर्बल मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि हमारे लो प्लेटलेट्स को इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल माना जाता है। जैसे कि ये है कैरपिल टैबलेट, जिसका कंपोजिशन होता है पपाया लीफ, ये पपीते की पत्तियों के द्वारा कैरपिल टैबलेट को बनाया जाता है। समझ गए आप लोग। इसका सिरप भी आता है, जो कि बच्चों को दिया जाता है उसको। एक आता है प्लेटेंजा, जो कि हिमालय कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, और एक आता है प्लेटिजन, ये हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये माना जाता है, जो कि एक प्रकार के हर्बल प्रोडक्ट होते हैं, जो कि हर्बल का मतलब होता है कि ये नेचुरल प्रोडक्ट के द्वारा बनाए गए हैं और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ज़्यादातर पेशेंट लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग। तो चलिए बात करते हैं कुछ और भी हर्बल मेडिसिन के बारे में, जैसे कि एक पतंजलि का गिलोय घनवटी आता है, एक झंडू का गिलोय घनवटी आता है, और एक डाबर का गिलोय आता है। तो तीनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। उसी हिसाब से कुछ होम्योपैथिक के भी मेडिसिन आते हैं, जैसे कि ये देखिए कैरिका पपाया है, ये भी SBL कंपनी के द्वारा बनाया गया। ये हेमलिस वर्जिनिका है, ये भी SBL कंपनी के द्वारा बनाया गया। ये क्रोटोलस हेरिडस है, ये भी SBL कंपनी के द्वारा बनाया गया। तो तीनों में से कोई एक होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ये हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करता है। अब आप लोगों को इतनी सारी दवाइयों के बारे में बता रहे हैं, तो आप लोग ऐसा मैसेज मत कर देना कमेंट बॉक्स में कि क्या ये सारी दवाइयों का इस्तेमाल करना है। तो सारी दवा का नहीं इस्तेमाल करना है। आप एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नेचुरल प्रोडक्ट होम्यो रेमेडीज जो होता है, मतलब घरेलू उपचार जो बताए हैं, पपीते की पत्तियाँ हो गई, चुकंदर हो गया, बकरी का दूध हो गया, और कुछ बताएं आप कीवी खाने से, उसके माध्यम से भी बढ़ा सकते हैं। वो सारी पेशेंट के कंडीशन को देख करके ही उस हिसाब से दवाइयों को दिया जाता है। कंडीशन ज़्यादा खराब होता है तो पेशेंट को इंजेक्शन भी लगाया जाता है, ठीक, एलोपैथिक मेडिसिन भी दिया जाता है। अब देखिए कुछ और भी प्रोसेस होते हैं जिसके माध्यम से प्लेटलेट्स को बढ़ाया जाता है, जिसका नाम होता है प्लाज्मा एक्सचेंज लो प्लेटलेट्स। इसमें क्या होता है, इसमें प्लाज्मा को एक्सचेंज करके पेशेंट के जो प्लेटलेट्स होते हैं उसको बढ़ाए जाते हैं। ये भी बातें हो गई। और नेक्स्ट एंड लास्ट 99% केसेस में ये नहीं किया जाता है। 1% अगर पेशेंट का हालत ज़्यादा ख़राब हो गया है, ज़्यादा प्लेटलेट्स डाउन हो गया है, तब उस कंडीशन में सर्जरी के माध्यम से क्या किया जाता है, पेशेंट के प्लेटलेट्स को बढ़ाया जाता है। तो ये कुछ मेथड होते हैं जिसके माध्यम से प्लेटलेट्स को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये सारे के सारी दवाइयों के बारे में एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। सभी लोगों को समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। एक बात और, जो लोग हमसे पर्सनल इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही आपको ID मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमें फॉलो करके आप हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना है तो आप हमसे वहाँ पर पर्सनली पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। Thanks for watching video, like, comment, share and subscribe this channel.